नहीं तो हम यहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार करेंगे, मंदिरें तोड़ेंगे, हिंदुओं को पर अत्याचार करेंगे। मैंने जासूस भेजा है तुम्हारे हिंदुस्तान में, मैंने अजमल कसब भेज दिया तुम्हारे हिंदुस्तान में सबको धाए धाए गोली चलाने के लिए, नंगे होने के लिए परेशान रहती है पाकिस्तानी एक्ट्रेस। जिस्मानी ताल्लुकात भी अगर कर रही है तो वो हराम है, वो इलीगल है, वो सिर्फ अपना ठरक मिटा रहे हैं। गांव के और लड़के कह रहे हैं कि हम भी पबजी खेलेंगे। मुझे भी कह रहे हैं भाभी हम भी पबजी खेल रहे भैया। आप दोनों की उम्र में कोई अंतर है या आसपास है? ये मुझसे छोटे हैं। कितने छोटे हैं सचिन आप? मैं तो 23 में चल रहा हूँ। अच्छा, ये 23 साल का है, वो 26 साल। अच्छा, फिलहाल तो मेरे लिए बहुत बुरा हाल है, पाकिस्तान बहुत गाली दे रहा है मुझे। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय भारत रिएक्शंस पर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक ऐसी तीखी डिबेट देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी एंकर शैला खान को और भारत की तरफ से उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी नाजिया इलाही खान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है और अपने तीखे और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हम देखेंगे इस वीडियो में कि उन दोनों के बीच में एक तीखी बहस होती है जो कि सचिन और सीमा की लव स्टोरी के ऊपर है। वही सीमा जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर भारत आई है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि सीमा क्या सच में प्यार के लिए भारत आई है या वो एक आईएसआई एजेंट है या पाकिस्तान द्वारा कोई प्लांटेड जो है जासूस है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इन दोनों लड़कियों को इस पे तीखी बहस करते हुए। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को देखते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। कि हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी बनती चली जा रही है। जैसे कि एक वीडियो वायरल हुई है, आप सबने भी देखा, नाजिया जी ने भी देखा होगा कि उसको तो ना कलमे आ रहे हैं, ना वो मुसलमान नाम की है, उसको कुछ अता पता नहीं है और ना ही वो पाकिस्तान क्या, हमारा पाकिस्तान का ये क्लेम है कि बंदी हमारी नहीं है। इस सब बातों पर डिस्कशन के लिए हमने नाजिया जी को दावत दी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मैम ये आप सीमा आपकी है, आप लोग कह रहे हो पाकिस्तान आपकी है, अगर हमारी होती तो वो मुस्लिम देश से होती। हमारे यहाँ तो नर्सरी क्लास से ही बच्चों को कलमा तैयबा, नमाज, कुरान पढ़ाना शुरू हो जाता है। उसको एक कलमा ही नहीं आता और वो हिंदी के लफ्ज भी बोलती है। अब पाकिस्तान में तो हिंदी बोली ही नहीं जाती, तो ये आप क्या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और हमें कह रहे हैं बच्ची आपकी खराब है। शैला आप पाकिस्तानी हैं? जी, आपके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ है ना पाकिस्तानी? हाँ, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, बिल्कुल। जन्म, कर्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ पाकिस्तान से है ना आपका? हाँ, सब कुछ सब कुछ। नर्सरी से ही इस्लाम के बारे में पढ़ना सीखना स्टार्ट कर दिया था ना? बिल्कुल, हमारी बुक होती है इस्लामियात की, कंपल्सरी पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में ना? सिंध, बलूचिस्तान, उसके बाद फिर लाहौर, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है, सब में इस्लामिक किताबें होती हैं ना? जी, सब में। चलिए आप मुझे 5 सवाल के जवाब दीजिएगा अभी आप। जी। क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हूँ और आप ये दावा कर रही हैं कि आपके यहाँ नर्सरी से ही इस्लाम पढ़ाया और सिखाया जाता है। बिल्कुल। कुरान की वो कौन सी आयत थी, वो कौन सा चैप्टर था जिसमें हजरत अली की बीवी खामोश हो गई थी और उन्होंने मन में पढ़ा था? मुझे नहीं पता। तिलावत करते वक्त मुझे नहीं पता। जो आयत 4 शादी को सुन्नह बता रहा था और तब हजरत अली ने कहा था अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से कि तुम जोर आवाज में इसको बुलंद आवाज में पढ़ सकती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारा ही होकर रहूंगा। अब एक में आप फेल हो गई हैं, बट कह दीजिएगा कि आप हिंदुस्तानी है ना? देखिए, अगर आप अंदर से पूछेंगी, आप इस्लामिक देश में है शैला, मुझसे ज्यादा इस्लाम आप नर्सरी से पढ़ रही हैं। आप नर्सरी से पढ़ रही हैं, मैं हमारे स्कूल में इस्लामिक किताब थी ही नहीं और जिंदगी का आधा मैंने नहीं पढ़ा इतना डिटेल में। नहीं, गलत बात है शैला, गलत बात है। आपको मेरे सवाल का जवाब ना स्टार्ट करें। चले क्वेश्चन 2। दूसरा सवाल,
व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेयर, रिसाइटेशन और नमाज? बताइए। नमाज फर्ज है, ठीक है, और कुरान की तिलावत करने से घर में बरकती आती है, सवाब मिलता है, हर हरफ के पीछे 10 नेकियों का सवाब है। मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया आपसे, मेरा तो ये सवाल ही नहीं था। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेयर, रिसाइटेशन एंड नमाज। तो मैं यही सवाल कह रही हूँ कि प्रेयर फर्ज है ना, नमाज क्या है, अल्लाह की इबादत है, वो फर्ज है। फर्क बता तो रही हूँ कि नमाज फर्ज में आती है। आपके हिसाब से शैला, ये आपका डेफिनेशन है? हाँ बिल्कुल। सूरह हुद आयत नंबर 114, प्रेयर सिर्फ 2 बार, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले जब इस्लाम आया था। उसके बाद सूरह अन-नमल वर्सेस 27.3 तब आया रिसाइटेशन। सूरह अन-कुतुबुत वर्सेस 29.45 रिसाइटेशन तब था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रॉफिट मोहम्मद को नमाज सिखाने के लिए आए थे और नमाज का तौर तरीका सिखाने के लिए आए थे। प्रॉफिट मोहम्मद के वक्त में नमाज आया था। आप इसमें भी फेल नहीं, वो तो मिराज शरीफ जब गए थे तब नमाजें आई थी ना, मिराज का तोहफा है। चले अब आप बता दें कि कुरान ने कितनी बार, पूरे कुरान में, पूरे 30 पारे में कितनी बार या अय्युहन नास लिखा हुआ है? नहीं आता मुझे, इतना डिटेल में नहीं आता। ओ मैनकाइंड ना, ये तो पढ़ना। ह्यूमैनिटी सबसे पहला इस्लाम सिखाता है, इंसानियत। ओ मैनकाइंड, जिसको अरबिक में कहा जाता है या अय्युहन नास, कितनी बार है? ए लोगों तो बहुत दफा आया होगा, लेकिन मैंने काउंट नहीं किया, मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। मुझे 306 बार, 306 बार और 6000 वर्सेस में। हम जो नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं वो किस चीज को मुखातिब करता है? मिराज शरीफ का। हाँ, मिराज शरीफ का वो जो वाक़या है, उसको अल्लाह और उसके रसूल के बीच जो कलिमात थे उसको अत्तहियात करके पढ़ा जाता है। एक सवाल आपका सही हुआ। अब आप तो मुझे बताइए, नेसेसरी आता होगा ना, जो बहुत डिटेल में, जैसे जो स्कॉलर्स पढ़ते हैं हदीस, कुरान और उसका मफहूम, वो मुझे नहीं आता। नहीं, मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो इस्लामिक स्कॉलर बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं हिंदुस्तान की आई होगी ना? नहीं, बिल्कुल तैयारी नहीं किया है मैंने। मैं तो आपसे आंखों से आंखें मिला करके मैं आपसे सवाल जवाब कर रही हूँ। आपने 4 में फेल और 1 में पास हो गई। आपने बचपन से पढ़ा है भाई, नर्सरी से। आधी जिंदगी तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और सीआरपीसी में निकल चुकी है। हमारे दिमाग में तो आर्टिकल्स रहते हैं, सेक्शंस रहते हैं आईपीसी के। चलिए अब बता दें मुझे आप कि कितने प्रॉफिट थे जो अल्लाह के मैसेंजर, अल्लाह ने अपना मैसेंजर बनाया था और अल्लाह के सबसे करीब थे? 1,24,000 पैगंबर थे, और जिसमें लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। 25 प्रॉफिट को अल्लाह ने चूज किया था एज अ मैसेंजर। तो टोटल 124 है ना, 1,24,000 पैगंबर आए थे। मैंने तो कहा कि अल्लाह के करीब कितने मैसेंजर, प्रॉफिट जो अल्लाह ने चूज किया था। मैंने तो सवाल आपसे बहुत क्लियर किया है, मैंने तो कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं मुझे किया। 25 का भी नहीं पता, मुझे टोटल और लास्ट का पता है बस। कौन सा प्रॉफिट सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब था? हज़रत मूसा, ए मूसा, वो वही कलाम किया करते थे अल्लाह से। किसका बेटा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये नहीं मुझे पता। हजरत इमरान का। मुझे नहीं पता ये। हाँ, और आप मैं कैसे शो करूंगी? आप मेरी जनरल नॉलेज में कहती बड़ी सादा सी मुस्लिम, मुझे हाँ, लेकिन मुझे एक मिनट, आपने अभी क्या कहा कि सीमा गुलाम हैदर। एक सेकेंड, आपने अभी क्या कहा? मेरी बात सुन लीजिए शैला। तर्क में मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, तर्क में मैं जरूर जाऊंगी। कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट से इंसान सीखता है, डेफिनेटली सीखता है। और जब हम कोर्ट के अंदर बहुत जूनियर जाते हैं ना, तो हम पहले सीनियर्स के आर्ग्यूमेंट और सबमिशन देखते देखते तब सीखते हैं। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, और जिंदगी का आधा हिस्सा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी को पढ़ते पढ़ते मैंने बिता दिया है। ठीक है? हाँ, 5 वक्त नमाजी जरूर हूँ, 5 वक्त नमाजी जरूर हूँ। एंड दिस इज द रीजन कि मैं बहुत सादा जिंदगी पसंद करती हूँ, क्योंकि कुरान कहता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपने अभी पहले ये गवाही दी
अगर आप इस पूरे एपिसोड को पूरा दिखाइएगा, आपने अभी गवाही दी कि आपके यहाँ आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में नर्सरी से इस्लामिक नॉलेज और इस्लामिक पढ़ाई जाती है। बिल्कुल पढ़ाई जाती है, मैं अभी भी कह रही हूँ। इतना अरसा पढ़ने के बाद इतने नॉर्मल सी चीजें आपको नहीं पता है, तो अब आप कल को आप भी कह दीजिएगा कि हमको तो हिंदुस्तानी लड़का चाहिए, हमको हिंदुस्तान आना है, और फिर कोई दूसरी आकर 1 मिनट लेट मी फिनिश, और फिर कोई दूसरी आकर के ये कहेगी कि अरे शैला को तो कुछ नहीं आता है, उसको तो 25 प्रॉफिट का नाम भी नहीं पता है, वो तो नहीं जानती है कि पहले क्या आया था, वो तो नहीं जानती है कि शरिया का मतलब क्या होता है, शरिया का मतलब करेक्ट पाथ होता है। शरिया जो वर्ड है उसका इंग्लिश में मतलब करेक्ट पाथ होता है। अरे शैला को तो नहीं पता कि कितनी बार पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही गई है कुरान में, 114 बार कही गई है। ये मेरा होमवर्क है? नहीं, ये मुझे पता है। देखिए, आपका देश भिखारी हो चुका है, भीख मांग मांग करके पैसा नहीं मिल रहा है, तो अब बेटी बहू परोसना स्टार्ट किया है, तारों के नीचे से और सुरंगों के पीछे से।